नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ औरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भारत एक युवा देश है और फिलहाल जो हमारे देश की आबादी है लगभग 146 करोड़ के करीब, उसमें 86% पॉपुलेशन ऐसी है वो जो युवाओं की है। और अगर इसी चीज़ को आप और ज़्यादा ब्रॉडर या डीपर बेस पे समझने की कोशिश करेंगे तो लगभग 66% 66% भारत की आबादी ऐसी है जिसकी उम्र लगभग 35 साल या 35 साल से कम है। और लगभग 55% भारत की पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी उम्र लगभग आपकी 25 साल या 25 साल से कम है। और वहीं अगर आप युवाओं की कंडीशन या सिचुएशन देखेंगे तो आप ऐसा पाएँगे कि सुबह शाम युवा परेशान हैं, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ की वजह से या लैक ऑफ स्किल की वजह से उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं, या कुछ युवा सुबह शाम संघर्ष कर रहे हैं सरकारी नौकरियों का विज्ञापन टाइम से निकल सके और उसके बाद जो उनकी भर्ती की जो प्रक्रिया है उसके में जिस तरीके धांधलीबाजी है ही, भले वो कोई भी राज्य उसके लिए सुबह शाम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकारी लाठियाँ उनके ऊपर भाजी ही जाती हैं। कुछ युवा ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से अमेरिका या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में लीगल इलीगल तरीके से पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, जो वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं वो वीज़ा के थ्रू जा रहे हैं, जो इलीगल रास्ता अपनाते हैं। इन सब के बारे में अखबारों में रिपोर्ट और सुबह शाम तो छपती ही रहती हैं। इवन 2025 में ही लगभग लगभग 23,830 करीब करीब भारतीय पकड़े गए इलीगल तरीके से, जो अमेरिका में एंटर कर रहे थे, भले वो मैक्सिको का बॉर्डर हो या कनाडा का बॉर्डर हो। और 2024 में लगभग 85,000 भारतीय ऐसे थे जो कि इलीगल तरीके से अमेरिका में एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और वहीं अगर आप इंडियन पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रोल सिस्टम का ओवरऑल प्रोस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा एक भी ओवरऑल इंस्टीट्यूशन नहीं है, या ऐसा एक भी कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है, या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो भारत के युवाओं को ये अपॉर्चुनिटी देता हो कि वो इंडियन पॉलिटिकल एज इलेक्ट्रोल सिस्टम का हिस्सा बन सके और अपने लिए और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बेहतर कर सके। आज सिर्फ वही युवा नेता है या वही युवा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है जिसके फादर फोर फादर पहले पॉलिटिक्स में थे या किसी भी तरीके से इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए और उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है, जो कि भारत का पहला एक ऐसा इक्वल अपॉर्चुनिटी कॉम्पिटिटिव डिस्कशन प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के हर युवा को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक ट्रांसपेरेंट अपॉर्चुनिटी, एक फ्री ऑफ कॉस्ट अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो इंडियन पॉलिटिकल इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन सके, जिसके पास अपनी विचारधारा है, विजन है, पर्सपेक्टिव है। और उस विजन के साथ, उस पर्सपेक्टिव के साथ अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने विधानसभा क्षेत्र में या सांसदीय क्षेत्र में वो कुछ चेंज करना चाहता है, वो बदलाव लाना चाहता है, ओवरऑल जो प्रगति करना चाहता है अपने और अपने समाज की, अपने जैसे लोगों की, अपनी पीढ़ियों के लिए, तो वो अपनी विचारधारा, विजन, पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर कर सकता है, हमारी टीम के साथ जुड़ सकता है। उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट तरीके से ओवरऑल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करेंगे, उसे ओवरऑल उसके विचारों को अपने जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑफलाइन ट्रेनिंग्स तरीके से प्रोवाइड करेंगे। सेमिनार्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओवरऑल इस तरीके का पूरा प्लेटफॉर्म बना के उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो आगे चल के अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की, अपने सांस्कृतिक क्षेत्र की बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सकें और सिस्टम का हिस्सा बन सकें। जब तक आप इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे नहीं तब तक ओवरऑल चेंज हो नहीं पाएगा। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।